लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर संबंध की बात की थी। साथ ही ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस किस प्रकार से जोड़ते हैं और जोड़ने के जो तरीके थे उनमें अपने पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आया था। फिर हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया था और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी थी, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इनको भी लिया था। और फिर उसके बाद में ट्रांजिस्टर के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जो हमने अभिलाक्षणिक वक्र लिए या कुछ वक्र खींचने की बात की थी, जिनको हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और वो अभिलाक्षणिक वक्र हमें दो प्रकार के मिले थे या दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्रों की बात की थी। एक था अपना निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा था निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। उसके बाद में अब ये वक्र किस प्रकार के प्राप्त होंगे वो हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो इनपुट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके बीच में खींचे जाएंगे, लेकिन आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। अब यहाँ पर देखें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE के बीच में कर्व खींचे गए और यहाँ पर तीन कर्व दिखाए गए हैं अलग अलग आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। पहला कर्व जैसे है VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर कांस्टेंट रख करके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व। दूसरा जो है वो है VCB इज इक्वल टू -4 वोल्ट को कांस्टेंट रखकर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व है। अब जो कर्व का शेप है वो लगभग सभी में एक जैसा ही है। तीसरा जो कर्व है वो है VCB इज इक्वल टू -6 वोल्ट कांस्टेंट रख करके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का वक्र। तो यहाँ पर हमें ये तीन वक्र मिले और तीनों ही वक्र में क्या है, आउटपुट वोल्टेज VCB को कांस्टेंट रखकर इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE के बीच में वक्र खींचे गए हैं और इन वक्रों का जो समूह है वो कहलाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब थोड़ा सा इन वक्रों का हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक ध्यान से देखें तो हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है और उस वोल्टेज को ज़रा देखें तो VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट, -4 वोल्ट और -6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन इसलिए आया है कि वोल्टेज हमने ली है VCB। इसमें B पार्ट तो कॉमन है, दूसरा बच गया संग्राहक भाग C। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये संग्राहक भाग बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है,
यदि वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो उस वोल्टेज को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। और यदि यह टर्मिनल बैटरी के लो पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो फिर उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। यदि हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट देखें तो यहाँ पर देखिए, ये संग्राहक सिरा जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे उसको विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। नेक्स्ट, इन वक्रों को जरा ध्यान से देखें तो सभी की शेप लगभग एक जैसी है, लेकिन प्रारंभ की कुछ वोल्टेज देखें, इनपुट वोल्टेज, तो देखिए जरा ध्यान से, 0 से लेकर के इस वोल्टेज तक कोई करंट नहीं है। और इस निश्चित वोल्टेज के बाद में यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फिर हमें करंट की वैल्यू मिलना प्रारंभ होती ऐसे। तो इस वोल्टेज के पहले कोई करंट नहीं है, या यह कहें कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टता का एक मान ऐसा भी होगा जिससे कम वोल्टता पर कोई इनपुट करंट फ्लो नहीं होगी। ये जो वोल्टेज है जिससे कम वोल्टेज पर कोई इनपुट करंट नहीं है और उससे आगे यदि वोल्टेज बढ़ाएं तो हमें इनपुट करंट की कुछ वैल्यू मिलती है, वो वोल्टेज कहलाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। अब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज है, इसकी वैल्यू जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए अलग होगी और सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए अलग होगी, क्योंकि दोनों का एनर्जी बैंड गैप अलग अलग होता है। तो यदि ट्रांजिस्टर को हमने जर्मेनियम क्रिस्टल लेकर के बनाया है तो वह थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी 0.1 वोल्ट लगभग। और यदि वही ट्रांजिस्टर हमने सिलिकॉन क्रिस्टल लेकर के बनाया है तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी 0.5 वोल्ट। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमने जर्मेनियम क्रिस्टल लेकर के ट्रांजिस्टर का निर्माण किया है तो जब इनपुट वोल्टेज का मान 0.1 वोल्ट से अधिक होगा तो ही हमें इनपुट करंट मिलेगी, तो ही करंट फ्लो होगी। और यदि हमने सिलिकॉन क्रिस्टल लेकर के ट्रांजिस्टर का निर्माण किया है तो फिर जब इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट है या उससे अधिक वोल्टेज है तो ही इनपुट करंट फ्लो होगी, अन्यथा कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये दोनों क्रिस्टल के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। तो ये तो मिला हमें निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब इस निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा? ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, और उसको लिखा है यहाँ पर स्मॉल आर आई या कैपिटल आर आई। आई फॉर इनपुट से है और आर फॉर रेजिस्टेंस। यदि हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है
तो जितने हमने कर्व लिए थे उनमें से किसी एक कर्व को ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर कर्व है, VCB इज इक्वल टू -4 वोल्ट पे कर्व है, और VCB इज इक्वल टू -6 वोल्ट पे कर्व है। कोई सा एक कर्व ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट का कर्व ले रहा हूँ, तो उस कर्व पर आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उन दोनों पॉइंट को आप वोल्टेज अक्ष पे मिला दीजिए। तो जैसे ही वोल्टेज अक्ष पे मिलाएंगे, वोल्टेज अक्ष पर 2 पॉइंट आएंगे या 2 वोल्टेज मिलेगी, एक तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और एक इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और उन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस ले लीजिए। वो डिफरेंस लिखा है यहाँ पर डेल्टा VEB से। साथ ही उन दोनों पॉइंट को इधर करंट अक्ष पे मिला दीजिए ऐसे। तो करंट अक्ष पर भी इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने को करंट की 2 वैल्यू मिलेगी, जैसे एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, और उन दोनों करंट का डिफरेंस ले लीजिए। वो डिफरेंस है डेल्टा IE, और इन दोनों डिफरेंस का रेशियो ले लें, वो रेशियो ये मिला। लेकिन किस पर? किसी एक आउटपुट वोल्टेज कोई कांस्टेंट है VCB, उस पर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है, और ये रेजिस्टेंस लगभग ओम ऑर्डर का होता है। अब लगभग 100 ओम तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो अभिलाक्षणिक वक्र है अपना, वो है निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। तो जो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र है, हमने पहले भी बात की है कि जो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाएगा वो आउटपुट फिजिकल क्वांटिटीज जो है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में खींचा जाएगा, लेकिन इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट कौन सी है? एमीटर करंट IE। तो एमीटर करंट या इनपुट करंट IE को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट IC के बीच में खींचे गए वक्रों का समूह, एक से अधिक वक्र खींच सकते हैं, उनका समूह जो है वो कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। और वो जो वक्र आते हैं वो वक्र लगभग इस शेप के रहते हैं। पहले वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है और फिर बाद में जाकर के लगभग कांस्टेंट हो जाती है। अब इन वक्रों का यदि अध्ययन करें, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों का, एक बार देख लेते हैं कि इधर देखिए आप आउटपुट वोल्टेज VCB है, इधर आउटपुट करंट IC है, उसके बीच में वक्र खींचा है, और इधर देखें तो ये करंट, इनपुट करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। इन वक्रों में ज़रा ध्यान से देखें तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि इसमें जो पहला पार्ट है C पार्ट, वो बैटरी के किस सिरे से जुड़ा हुआ है।
यदि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो उस वोल्टेज को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और यदि वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू देखें, आउटपुट करंट की, वो है IC, और उसकी वैल्यू 0, -10, -20 और -30 है विथ नेगेटिव साइन। तो जो करंट को लिखने का तरीका है, साइन कन्वेंशन जो है वो ये है कि यदि किसी जंक्शन पर करंट मिल रही है, कोई जंक्शन पॉइंट मान लीजिए, और उस जंक्शन पर करंट मिल रही है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जैसे करंट IE की बात करें तो वो EB संधि पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। और यदि कोई करंट किसी जंक्शन पॉइंट से बाहर निकल रही है तो उसको फिर हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ संग्राहक धारा को देखें, IC को देखें, तो वह CB संधि से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। तो ये तो हुआ इसका साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर जो अपने को निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र मिले हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के, तो उन अभिलाक्षणिक वक्रों को हम 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्टिव रीजन, एक है सेचुरेशन रीजन, और एक है कट ऑफ रीजन। सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र और अंतक क्षेत्र। अब इसमें एक्टिव रीजन कौन सा है? वो एक्टिव रीजन है इसमें कि इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, EB जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस में रहता है और CB जंक्शन जो रिवर्स बाइस में रहता है। और इस रीजन की विशेषता क्या है कि इस रीजन में, इस एरिया में इनपुट करंट IE जो हमने कांस्टेंट रखी है और आउटपुट करंट IC लगभग कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है, इक्वल रहती है। वो देखें तो यहाँ देखिए ज़रा, IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर है। इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये लगभग IC की वैल्यू भी 0 मिली एम्पियर है। इधर IE इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर है, इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो लगभग यहाँ पर भी देखिए IC इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर है। तो इस रीजन में क्या होता है कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट की वैल्यू लगभग बराबर रहती है, और ये तभी संभव है जबकि EB संधि फॉरवर्ड बाइस में रहे और CB संधि रिवर्स बाइस में रहे। तो ये जो एरिया है वो कहलाता है एक्टिव रीजन। दूसरा आता है इसमें सेचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। इस रीजन में दोनों ही संधियां कौन सी, EB जंक्शन और CB जंक्शन, दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में रहती है। और यह जो एरिया है वो है VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट के लेफ्ट की ओर। यहाँ VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट ही है, इसके लेफ्ट की ओर यानी ये इधर। और IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर के ऊपर, यानी ये वाला एरिया, ये जो एरिया, ये कहलाता है सेचुरेशन रीजन। और इस सेचुरेशन रीजन में दोनों ही जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस में रहती है। तीसरा आता है फिर अपना अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। इस रीजन में दोनों ही जंक्शन, EB जंक्शन और CB जंक्शन, दोनों ही रिवर्स बाइस में रहती है।
और ये जो एरिया है वो एरिया है VCB अक्ष और IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर के बीच का, यानी ये वाला, ये कहलाता है कट ऑफ रीजन। तो हमें निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में 3 एरिया मिलते हैं। उनमें एक है एक्टिव रीजन, एक है सैचुरेशन रीजन और एक है कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में AB संधि फॉरवर्ड वाइस में है और CB संधि रिवर्स वाइस में है। सैचुरेशन रीजन में दोनों ही संधियाँ फॉरवर्ड वाइस में है और कट ऑफ रीजन में दोनों ही संधियाँ रिवर्स वाइस में है। कौन कौन से एरिया है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा एरिया कहाँ स्थित है। उसके बाद में आता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और वो उसको डिफाइन करने का जो तरीका वो ये है कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट, उन दोनों का क्या रेशियो है वो लिखा है IC/IE। IC आउटपुट करंट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, IE इनपुट करंट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये जो धारा प्रवर्धन गुणांक अपने को मिलेगा ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के जो धारा प्रवर्धन गुणांक है उसको हम अल्फा से लिखते हैं और वो आता है अल्फा इज इक्वल टू IC/IE। तो ये तो हुआ अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अभिलाक्षणिक वक्र। नेक्स्ट टॉपिक को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।